पहली तो बात ये ज़रूरी नहीं है कि मुसीबत हो तो ही। खुदा डिफरेंट तरीके से इंसान की स्पिरिचुअली उसे रूहानी तौर पर बढ़ाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये सुनने में भी आता है कि जब मुसीबत आती है तो अक्सर लोग एक दूसरे को आकर कहते हैं आपने कोई या तो गुनाह किया होगा जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं बाइबल मुकद्दस में से एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा। ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 119 उसकी 71वीं आयत में, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। तो ज़बूर नवीस इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है बड़े वाज़े अल्फाजों में। वो कह रहा है कि मुझ पर मुसीबत इसलिए आई है ताकि मैं तेरे आइन को सीखूं। तो समटाइम्स खुदा हम पर मुसीबत इसलिए भी लाता है ताकि हम उसके अहकाम को, उसके कवानीन को, उसके आइन को सीख सकें और हम एक बेहतर इंसान बन सकें। और जब खुदा हमें आइन सिखाए तो क्या हम उसकी सताइश ना करें? हमें बिल्कुल उसकी सताइश करनी है, बल्कि ज़्यादा करनी है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तभी तो वो हमें अपने आइन सिखा रहा है। जिससे वो प्यार करता है वो उसे डांटता भी है, उसे मारता भी है, उसे तंबीह करता है। तो ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि खुदा हमसे प्यार करता है, इसीलिए वो हमें उस प्रोसेस में से गुजार रहा है ताकि हम उसके और करीब हो जाए। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात खुदा के बंदा ने कही कि खुदा जब हमें सिखाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से सिखाता है। कई दफ़ा हमें प्यार से, कई दफ़ा हमें अपने आइन सिखाने के लिए खुदा हमें किसी आजमाइश में डालता है। वफादारी ही से तू मुझे दुख में डालता है। इसका मतलब कि खुदा वफादार है, हर मामले में वो वफादार है। इसका मतलब कि अगर वो डाल रहा है तो वो इस बात पर भी वफादार है कि वो बचाएगा भी। सिर्फ मुसीबत में पड़ा रहने ना देगा, बल्कि वो बचाएगा भी। अगर वो मुसीबत में डाल रहा है तो किसी और के हवाले ना करेगा। एक रेफरेंस है, वहाँ पर लिखा है कि तूने मुझे मुसीबत में डाला पर मौत के हवाला ना किया। इसका मतलब कि खुदा हमें हमारी तरबियत के लिए ऐसा करता है ताकि हम बेहतर होते चले जाएं, ना कि हम उससे दूर हो जाएं। है कि नहीं? एक और बात मेरे जहन में आ रही है। कई दफ़ा हम दुख सहते हैं तो गुमराह हो जाते हैं। क्या हमें गुमराह हो जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बाइबल ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमें गुमराह नहीं होना। बल्कि जैसे कि हम सीख रहे हैं कि खुदा हम पर मुसीबत इसलिए लाता है कि हम उसके और करीब हों। लेकिन ऑपोजिट ये होता है कि जो लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो लोग इस बात को समझ नहीं पाते, वो लोग बजाय इसके खुदा के करीब होने के, खुदा के आइन को भूल कर वो गुमराह हो जाते हैं। मैं आपकी और मोटिवेट करने के लिए कलाम मुक़द्दस में से एक आयत पढ़ूंगा। यहाँ पर ज़बूर 119 और उसकी 67th वर्स पढ़ेंगे। सर, मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। खुदा का शुक्र है आपके वालिद हैं। खुदा आपके वालिद को हयात रखे। और जब वो आपकी तरबियत करते हैं तो वो कैसे कर देते हैं? बिल्कुल, वो डिफरेंट तरीके से, कभी वो प्यार से, कभी वो डांट के। बेसिकली वो मुझे दुरुस्त करना चाह रहे होते हैं। अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये समझना शुरू कर दूं कि मेरे वाले साहब तो मुझे कुछ कहते नहीं, मुझे प्यार करते हैं, इसका मतलब आई हैव एवरीथिंग और जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूं। या अगर वो मुझे डांट रहे हैं तो मैं ये ना समझूं कि मुझसे तो मेरे घर वाले प्यार ही नहीं करते, मेरे वालिद साहब मुझसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये है कि मुझे बाहर जाकर प्यार ढूंढना है। या तो मुझे वो नशा करने वाले लोगों में मिलेगा, या तो अयाशी में मिलेगा, जहाँ मेरे मेंटली जो मुझे बेसिकली, लेकिन वो मुझे तंबीह कर रहे हैं डिफरेंट अंदाज से। लेकिन अगर वो मुझे डांट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि कोई बाहर मुझे डांटे, इससे पहले कि कोई बाहर मुझे झिड़के, मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं अपने वालिद साहब की डांट को अंडरस्टैंड करके तो अपने काम को, अपने आप को और बेहतर कर सकूं। तो